राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और तो और जब हनुमान जी को देखे तो सोच में पड़ गया कि नर नारन की कौन कहे। तुम नहीं तजतवान सुआवन है के समझाए, और नर नारन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। बोले अभी तक तो नर और नारी ही बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार तो बंदर को भी ले आए। भगवान ने कहा बताओ कहां प्रसाद प्रसाद पवाओ। बोले इस बार हमने बनाया ही नहीं। बोले क्यों नहीं बनाया? बोले हमने सोचा पहले देखेंगे कि कितने लोग आते हो, अगर लगेगा कि हमें प्रसाद मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो क्यों बनाएंगे। अब आप इतने लोग हो, अब हमें संभावना ही नहीं कि मिलेगा, इसलिए ये रखा राशन। अगर आपको प्रसाद पाना है तो स्वयं बनाओ। मोते भोजन नहीं बनत बनाए। भक्त कहता प्रभु मुझसे अब भोजन नहीं बनेगे इतने लोग। तब अब भंडारा कौन बनाए? तो कहते हैं श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। चुन चुन के लकड़ी लखनदार लाने लगे। चुन चुन लकड़ी लखन लाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। पूछते पूछते आंजने, पूछते पूछते आंजने, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। ओ पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। लकड़ी कौन ला रहा है? चुन चुन के लखनलाल जी लकड़ी को लाने लगे और हनुमान जी पूंछ से पोछा लगाने लगे। अब चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, आग भाजी अमनिया कराने लगे। ओ सागे भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। ओ श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। पाक संकेत सत्य के थे वहाँ, पाक संकेत सत्य के थे वहाँ, अष्ट से थे नवनिधि के दाता आने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। अब भरत जी भंडारा बना रहे हैं, शत्रुघ्न जी चुन चुन के लकड़ियां ला रहे हैं, हनुमान जी पोछा लगा रहे हैं, शत्रुघ्न साग भाजी को अमनिया कर रहे हैं। अब जब भंडारा बन रहा था तो भक्त नेत्र बंद करके बैठा था।
भगवान ने कहा नेत्र तो खोलो। बोले क्यों खोले? बोले खोलो। बोले खोले क्या, मिलना तो है नहीं। तो बोले नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, नेत्र तो खोलो। बोले कि हम अगर भूखे हैं, हम अगर हमें खाने को नहीं मिलना तो हम खाते देख भी तो नहीं सकते हैं, इसलिए हम नेत्र नहीं खोले। जैसे ही भंडारा बना ही रहे थे सभी शत्रुघ्न भरत जी आदि मिलकर के, तभी वहां पर उनके गुरु जी आ गए। जैसे गुरु जी को भक्त ने देखा, बोले गुरु जी आप ठीक आ गए, देखो कितने सारे देवता आपके आए हैं। गुरु जी ने कहा कहाँ है देवता? गुरु जी को तो देवता दिख नहीं रहे हैं, राशन दिख रहा कि रखा हुआ है। गुरु जी ने कहा कहाँ है देवता? बोले आपको नहीं दिख रहे, ये खड़े कितने सारे देवी देवता हैं। गुरु जी ने कहा हमें तो नहीं दिख रहे। तब भक्त ने कहा हे प्रभु हमारे गुरु जी को आप दर्शन दे दीजिए, नहीं तो गुरु जी हमें झूठा समझेंगे। तब भगवान ने कहा कि भक्त हम तुम्हारे गुरु को दर्शन नहीं दे सकते। बोले क्यों? भक्त कहता गुरु जी हमसे बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको दर्शन दो। तब भगवान भक्त से कहते हैं कि देखो आप सही कहते हो कि आपके गुरु जी विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन आपके गुरुदेव सरल नहीं है और हम हमेशा सरल को दर्शन देते हैं। भगवान हमेशा सरल को दर्शन देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय भगवान ने कहा कि हम तो हमेशा जिसके मन निर्मल हो उसी को दर्शन देते। आपके गुरुदेव ज्ञानवान है लेकिन उनका मन निर्मल नहीं। भक्त ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव हमारे प्रभु कह रहे हैं आपका मन निर्मल नहीं है। जैसे गुरु जी ने उनके सुना कि हमारा मन, तुरंत उनके नेत्र से अश्रुपात होने लगे और कहने लगे कि आज तक तो हमने सुना था कि गुरु अपने शिष्य को भगवान का दर्शन कराता है, लेकिन आज हमें शिष्य के माध्यम से भगवान के दर्शन। गुरु जी को जैसे ही गुरु जी का मन निर्मल हुआ तुरंत भगवान ने दर्शन दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यहां पर अमरीश जी महाराज एकादशी का पारण करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुर्वासा जी को निमंत्रण कर दिया। दुर्वासा जी स्नान संध्या वंदन आदि करके आने में विलंब हो रहा था। तब अमरीश जी महाराज ने सोचा कि भगवान का चरणामृत पान कर लें, व्रत का पारण कर लें। जैसे ही चरणामृत हाथ पे लिए तो तुरंत दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अरे एक ब्राह्मण को निमंत्रण करने के बाद बिना ब्राह्मण को खिलाए व्रत का पारण कर रहे हो। दुर्वासा जी क्रोध में हो गए और उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और कहा इसे मार दो। जैसे कृत्या नाम की राक्षसी अमरीश जी को मारने के लिए दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या का गोविंदाय नमो नमः कर दिया और कृत्या को मारने के बाद दुर्वासा जी के ओर जाने लगे। दुर्वासा जी अब दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते गए ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी रक्षा करो ये चक्र हमें नहीं छोड़ेगा, हमें इस चक्र से बचाओ, सुदर्शन चक्र से बचाओ, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो यहां पर मत आओ, जिनका चक्र उन्हीं के पास जाओ।
कैलाश गए भोले बाबा के पास, हे भोले बाबा हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा देखो यहाँ पर मत आओ, हमारे ऊपर और संकट मत ला देना, जाओ जाओ। जिनका चक्र है जिनका, उन्हीं के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु अपने इस अस्त्र से हमारी रक्षा करो। तब भगवान कहते हैं कि देखो दुर्वासा जी महाराज, ये चक्र मेरे कहने से नहीं रुके। तुमने जिनका अपराध किया उन्हीं की शरण में जाओ, वही अगर चाहें तो आपको बचा सकते हैं। दुर्वासा जी ने कहा ये आपका सुदर्शन चक्र, आप इसे नहीं रोक सकते? बोले नहीं। भगवान कहते मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीना ये स्वतंत्र द्विजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जना प्रियः। भगवान कहते हैं कि चक्र मेरे अधीन नहीं है, ये मेरे भक्त के अधीन है और मैं भी भक्त के अधीन हूं। अगर आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अम्बरीश की शरण में जाओ। दुर्वासा जी विष्णु जी के वहां से चले और तुरंत जहां पर अम्बरीश जी महाराज हैं वहीं पर गए और अम्बरीश जी महाराज के चरणों में लेट गए कि हे अम्बरीश जी महाराज, मैंने आपका अपमान किया, आप मेरी रक्षा करो। अम्बरीश जी ने कहा महात्मा ये आप क्या कर रहे हो? दुर्वासा जी ने कहा महाराज मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन नहीं तो मेरा अंत कर देगा। तब अम्बरीश जी महाराज कहते हैं कि अगर मैंने भगवान की निष्ठा से भक्ति की है तो ये सुदर्शन वहीं पर रुक जाए। जैसे अम्बरीश जी महाराज ने ऐसा वचन कहा, तुरंत सुदर्शन रुक गया और दुर्वासा जी की प्राण रक्षा। दुर्वासा जी को बहुत खेद हुआ कि बताओ जिनको हम मारने के लिए उद्यत थे वही उन्हीं ने हमारी रक्षा की। और अम्बरीश जी महाराज आज भी वही चरणामृत हाथ पर धारण किए कि जब संत दुर्वासा जी को प्रसाद ग्रहण कराऊंगा उसके बाद ही मैं पारण करूंगा। इन्हीं अम्बरीश जी महाराज के वंश में आगे इन्हीं के परम वंश में परम यशस्वी राजा युवनासु ने अभिमंत्रित जल ग्रहण किया, इसलिए उनके ही बालक का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी बोले कि राजा अब आपके ही पुत्र होगा। तो युवनाश राजा का पेट चीर करके उनके गर्भ से बालक को निकाले। बोले अब ये बालक दूध किसका पिएगा? तो इंद्रदेव ने अपनी उंगली उस बालक को दी कि हमारा दूध पान करेगा। इसी के बाद उस पुत्र का नाम मानधाता हुआ। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जो बहुत तपस्वी हुए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से मुक्ति पाई। मानधाता महाराज के वंश में आगे चल के त्रिबंधन के हुए त्रिशंकु के हुए महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। इस वंश में आगे चलकर परम विचित्र राजा हुए बाहु राजा ने यज्ञ किया। यज्ञ द्वारा हिमंत चरु अपने रानियों को खिलाया। एक रानी को खिलाया तो ईर्ष्यावश उनकी अन्य रानियों ने अपनी जो राजा बाहु की पत्नी थी उसका गर्भ नष्ट करने के लिए ईर्ष्यावश उसे जहर खिला दिया। वशिष्ठ देव की कृपा से उस बालक का कुछ नहीं हुआ और जब वो बालक जन्म लिया तो गर्भ मतलब होता जहर उसके सिर के ऊपर रखा हुआ था तो उसका नाम हुआ सगर। सगर के बाद उनकी दो पत्नियां थी, सुमति और केशनी। एक के हुए असमंजस और एक के हुए मांसपिंड। उस मांसपिंड को राजा ने 60,000 भाग किए, मंत्र शक्ति से वही 60,000 पुत्र हो गए और उन्हें 60,000 पुत्रों ने
धरती को इतना खोदा कि सागर समुद्र से सागर बना दिया, तभी से सागर का नाम चला। एक बार इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद घोड़ा यज्ञ का इंद्र ने चुरा करके कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। और राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि कपिल जी ने ही घोड़ा चुराया है, तो उन्हें अनाप शनाप बोलने लगे। कपिल जी के श्राप से इनके राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। इन्हीं के आगे वंश में असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र भगीरथ और दिलीप के भगीरथ ने प्रशंसा, भगीरथ ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और गंगा जी को इस भूमि पर लाए। इन्हीं के वंश में आगे खड़वांग के दीर्घबाहु के रघु की कीर्ति फैली और सूर्यवंश में रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और इसी रघुवंश में हमारे राम जी का जन्म। इन्हीं रघुवंश में राजा दशरथ जी, इनके मन में विचार आया कि हम सारी प्रजा का कष्ट दूर करते हैं, जो भी जिसको कष्ट होता है हम सभी की समस्या का समाधान, लेकिन हमारे भी कष्ट है तो हमारे भी कष्ट का कुछ उपाय होगा। एक दिन महाराज दशरथ को मन में सोचने लगे कि हमारे भी पुत्र होते। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हे सुत नाहि, मोर सुत नाहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नहीं। ग्लानि क्यों ही? क्योंकि मेरे कोई सुत नहीं। तब दशरथ जी ने सोचा कि जब हम सभी के कष्ट का निवारण करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, तो हमारी भी समस्या का समाधान तो कोई करेगा। तभी उन्हें विचार आया कि गुरु जी के पास जाना चाहिए। गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु के घर गए। महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए और कहने लगे, गुरुदेव भगवान, हमारे कोई संतान नहीं, हम चाहते कि आप ऐसी कृपा करो कि हमारे यहाँ भी बालक हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा दशरथ धीरज धरो, आपके भी बालक होंगे, और एक नहीं हो ही सुत चारी, 4 बालक होंगे जिनका नाम त्रिभुवन में गूंजेगा। आप तो जाओ, तैयारी करो, यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी ने किसको बुलाया? श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी आदि ऋषियों को बुलाया और बुलाने के बाद महाराज दशरथ अयोध्या में भव्य
पंडाल बनाए, हवन कुंड बनवाए, तोरण द्वार बनवाए और सभी ऋषिगण आए और भक्ति भाव से उस यज्ञ में आहुति प्रदान करने लगे। भक्ति सहित सब आहुति देने, भक्ति सहित सब आहुति देने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। ओ प्रगट अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ किए तो स्वयं साक्षात यज्ञ नारायण भगवान, चरु अर्थात होता है खीर, चरु लेकर के अग्नि नारायण भगवान उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि इसी चरु को आप सभी अपनी रानियों को खिलाइए और इसी से संतान हो। कौशल्या आदि प्रिय नार बुलाए, राजा दशरथ ने कौशल्या आदि अपनी रानियों को बुलाया और बुलाने के बाद आधे भाग को कौशल्या जी ने ग्रहण किया और आधे भाग को कैकेयी जी ने। उसी भाग से आधे से कौशल्या जी ने अपने से आधा हिस्सा निकाला और कैकेयी ने आधा हिस्सा निकाला, वही सुमित्रा जी को प्रदान किया। आगे चल करके कौशल्या जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, कैकेयी जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और सुमित्रा के यहाँ 2 बालक का जन्म हुआ। अब जैसे भगवान कौशल्या जी के यहाँ प्रकट हुए कब? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीता, ओ शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अब जैसे कौशल्या जी के यहाँ भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान तो अवतार लेते हैं, तो अवतार लिए तो 10 फुट के लंबे चौड़े 4 हाथ। कौशल्या जी ने कहा तुम हो कौन? बोले हम आपके बालक हैं। बोले बालक के इतना बड़ा होता, 10 हाथ का, 4 हाथ वाला? बोले हाँ। बोले बालक तो छोटा सा होता है। बोले मैया हम तो जहां जाते इतने ही बड़े जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं। और द्वार खोलिए, हमारे भक्त हमारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। कौशल्या जी ने कहा ऐसे हम द्वार नहीं खोलेंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले पहले ये जो 4 हाथ है ना, इससे 2 हाथ हटाओ, 2 हाथ कर लो। राम जी ने कहा जो इच्छा माता। भगवान ने 4 हाथ से 2 हाथ कर ली। बोले अब तो द्वार खोलो। बोले नहीं, पहले 10 फुट के हो ना, छोटे से हो जाओ। बालक तो बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा होता। भगवान ने कहा ठीक। भगवान छोटे से हो गए। भगवान ने कहा अब तो द्वार खोलो। बोले नहीं, बालक कपड़े लत्ते पहन के थोड़ी जन्म लेता है, पहले कपड़े छोड़ो। भगवान ने कपड़े भी त्याग दिए। बोले अब तो द्वार खोलो। बोले जब बालक जन्म लेता है ना तो माता पुनि बोली सोमति डोले, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला पति प्रेम सेवा, यह सुख परम अनोपा। बोले अब तो शिशु बन गए, अब तो खोल दो। बोले ऐसे भी नहीं, बालक का जब जन्म होता है ना तो रोता है। सुनी बचन सुजाना, रोदन खाना, हुए बालक सुरभूपा। यह चरित्र जो गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भव गोपा। भगवान ने जैसे रोए और रोने के बाद सभी भगवान का दर्शन करने के लिए आए और आनंद से सभी लोग गाने लगे।
भई प्रगट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अविरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनन्या माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता हो करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति सरता सोम हित लागी जन अनुरागी तो भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे अब और सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे जा जब ज्ञाना कब मुस्काना चरित बहुत विधि की कहे कई कथा सुहाई माधु बुझाई यही प्रकार सुध प्रेम रहे ओ माता पुण्य बोले सो मत डोले तजे होता है रो पाओगे जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भोपा यह चरित जुगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव गोपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हितै लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित तनो माया गुण गोपार माया गुण गोपार भगवान की स्तुति सभी ने गाई। तो जब भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ तो यही कहा गया था कि नंद घर आनंद भयो। आज और राम जी का भी यहाँ जन्म हुआ है ना, तो यहाँ भी यही कहा गया कि अयोध्या में आनंद भयो। ये नहीं बोले कि लाला भगवान। कौशल्या जी के गर्भ से राम जी का अवतार हुआ, कैकेयी जी के गर्भ से भरत जी, सुमित्रा जी से लखन और शत्रुघ्न। कुछ समय व्यतीत होने के बाद चाहे कृष्ण जन्म हो चाहे राम जन्म हो, जब जब भगवान का अवतार होता है तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए अवश्य पधारते हैं। भोले बाबा दर्शन करने आए। उसके बाद कुछ समय पश्चात दशरथ जी ने सोचा कि बालक बड़े हो रहे हैं, अब इनका नामकरण संस्कार होना चाहिए। तब सबसे पहले कौशल्या पुत्र का नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, और जैसे ध्यान लगाए तो उन्हें यही ध्यान रहे कि इनका नाम क्या करण करिए। तो इनके तो अनेक नाम हैं,
और बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनका नामकरण करने जा रहा हूं। अब नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी तत्पर हुए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, कर दे त्रयलोक सुपासे, कर दे त्रयलोक सुपासे, सुख धाम राम हस नामा, सुख धाम राम हस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। बोले कि जो कौशल्या का पुत्र है ये स्वयं आनंद का सिंधु है। और ये बालक कैसा है? ये बालक सभी के ऊपर कृपा करने वाला, सभी के ऊपर मंगल करने वाला और अमंगलों को हरने वाला है। बोले कैसे? मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे, बोले जो आपका बालक है ना, ये मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भवन बनाने वाला है और सभी अमंगलों को हरने वाला है। इसलिए इनका नाम हम राम रखते हैं। अब नंबर आया नामकरण कि कैकेयी के पुत्र का नामकरण हो। वशिष्ठ जी बोले कि महाराज इनका भी नामकरण कीजिए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत असे होई, कहते हैं कि जो विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा, इसलिए इनका नाम हम भरत रखते हैं। विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत, इनका नाम हम भरत रखते हैं। बोले महाराज दो बालक और हैं, उनका भी नामकरण कर दीजिए। तो कहते हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जोगी सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जिसके सुमिरन मात्र से, जिसके सुमिरन मात्र से रिपु मतलब होता है दुष्ट, दुष्टों का नाश हो जाए, इसलिए इनका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। बोले महाराज एक बालक और है। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, उनका भी नामकरण कर दीजिए। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। चौथे बालक का नामकरण किया कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, इनका नाम हम लक्ष्मण रखते हैं।
क्योंकि जिसका लक्ष्य ही राम के चरण है उसी का नाम लक्ष्मण है। चारों बालकों का नामकरण हुआ, दिन प्रतिदिन बड़े हुए। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्राधुरी चाद्या मारीचाद्या निशाचरः। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और राजा दशरथ से कहते हैं कि राजन, हम चाहते हैं कि आप अपने बड़े बालक को हमें प्रदान करो। बोले क्यों? बोले हम यज्ञ वगैरह करते हैं ना, तो उसमें दैत्य लोग विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने बालक को हमें दो। हमने सुना है आपका बालक बड़ा बलशाली है। दशरथ जी ने कहा, देखो मुझे ले चलो, मैं भी तो आपकी यज्ञ की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनत गोसाई। आप मुझसे प्राण मांग लो, लेकिन राम को मत मांगो। मैं राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसे बात नहीं बनी, कुछ प्रलोभन देना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर राम जी को हमारे साथ भेज दोगे ना, तो हम इनका विवाह सब करवा देंगे। और आज के माता पिता अगर कोई कह दे ना कि आपके बालक बालिका का विवाह हम करा देंगे, तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दशरथ जी से विश्वामित्र जी कहते हैं हमारे साथ भेज दो, विवाह करा देंगे। दशरथ जी प्रसन्न हो, बोले ले जाओ, औरों को ले जाना हो तो ले जाओ। लक्ष्मण जी भी चले गए। अब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण चल दिए। सबसे पहले रास्ता में भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया। कृष्ण जन्म में भगवान ने सबसे पहले स्त्री का ही वध, पूतना का वध किया था, और राम जन्म में भी ताड़का का। मारीचाद्या निशाचरा, मारीचादि राक्षसों का वध किया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा जनक के यहाँ स्वयंवर था। उस स्वयंवर में सभी ऋषि महर्षि गए और वहां पर गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को भी ले गए, राम लक्ष्मण। राजा जनक के यहाँ स्वयंवर था जानकी जी का। वहां पर स्वयंवर में एक धनुष जो शिव जी का दिया हुआ था, तो जो इस शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ जानकी का विवाह संपन्न होगा। तो अनेक राजा वहां थे। सभी अपने अपने बल और पराक्रम का उपयोग राजा सभी दिखा रहे थे। राजा जनक ने देखा कितने बड़े बड़े मल्ल, इतने बड़े पहलवान राजा, ऋषि महर्षि सभी हैं, यहाँ कोई धनुष नहीं उठा पाया। जैसे जनक ने देखा कि इसमें से तो कोई धनुष ही नहीं उठा पाया, तो राजा जनक बोल उठे कि क्या ये भूमि क्षत्रियों से विहीन हो गई है? क्या इस पृथ्वी पर कोई सूरवीर नहीं बचा जो इस धनुष को उठा सके? लक्ष्मण जी तमक कर उठ गए। कह रहे महाराज जनक, जहां पर हमारे प्रभु श्री राम बैठे हों वहां पर यह बात आपको शोभा नहीं देती। हमारे गुरुदेव अगर आज्ञा कर दें तो ये धनुष तो हम खेल खेल में ऐसे कई तोड़ देंगे। विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया और भगवान का नाम लेते हुए धनुष को उठाया और धनुष टूट गया। धनुष टूट गया। अब जानकी जी वरमाला पहनाने के लिए राम जी के सम्मुख आई। राम जी तने खड़े हैं, जानकी जी थोड़ी छोटे थे। अब राम जी थोड़ी झुके तो जानकी जी वरमाला पहराएं, लेकिन राम जी तो झुके नहीं रहे। राम जी तो झुके नहीं रहे। हो लली मोरी छोटी, एसिया मोरी छोटी, हो लली मोरी छोटी,